हमने तो पहले ही इस बात की मांग की है, तो हमारी मांग पर पार्टी ध्यान देकर अगर बैठक बुलाए तभी तो हम उस मंच पर बात करें। और हमारे कहने के बाद भी अगर कोई बैठक हो ही नहीं रही है तो फिर कौन सा मंच है पार्टी का जहां हम बात करें। आप शुरू से जान लीजिए ना भाई, तो हम लोग तो इज्जत करते रहे हैं। चले गए फिर आए मान लिया, चले गए फिर आए मान लिया, वो अलग चीज है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जेडीयू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्लियामेंट्री बोर्ड जेडीयू के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा में जो राज छिड़ी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दोनों के संतानें हैं, दोनों कसम खा करके बोले कि क्या मुख्यमंत्री ने ये बात नहीं बोली थी। उसके बाद उन्होंने जम करके अपनी भड़ास निकाली। सुनिए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के बंधुओं से कहा कि आप उनसे कह दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी से कह दीजिए कि हमसे बात करें। अब मीडिया के माध्यम से बात करने का संदेश भेजना यह तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही शुरू किया। अब खुद ही उन्होंने मीडिया को बीच में लाया और उसके बाद हमसे यह बात कहना कि मिलकर बात करें, पार्टी मंच पर बात करें। अब इसका अर्थ आप लोग लगा सकते हैं। शुरुआत उन्होंने की, शुरुआत हमने नहीं की। ठीक है, अब वह जो कह रहे हैं कि पार्टी मंच पर बात होनी चाहिए, तो पार्टी के किस मंच पर हम बात करें। हमने तो पार्टी से मांग की है पहले ही, एक सप्ताह पहले। आप लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पार्टी बुलाए और उस बैठक में सारी चर्चा जो आज चल रही है हवा में इधर उधर से, क्या डील हुई आरजेडी के साथ, इस तरह की बातें जो चल रही है, या पार्टी कमजोर हुई नहीं हुई इत्यादि, इन विषयों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, हमने तो पहले ही इस बात की मांग की है। तो हमारी मांग पर पार्टी ध्यान देकर अगर बैठक बुलाए तभी तो हम उस मंच पर बात करें। और हमारे कहने के बाद भी अगर कोई बैठक हो ही नहीं रही है तो फिर कौन सा मंच है पार्टी का जहां हम बात करें। तो यह कहना कि पार्टी मंच पर बात हो, हम ही तो खुद आग्रह कर रहे हैं कि पार्टी का मंच तो उपलब्ध कराइए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो करे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिसमें अगर बैठक होती है, हम फिर उस मांग को दोहराते हैं कि अगर बैठक होती है, बैठक तो अविलंब करें अगर करनी है तो, और बैठक होती है तो उसमें हम जाएंगे और जाकर अपनी बात पार्टी कैसे कमजोर हो रही है इसको भी रखेंगे। और जो डील की बात आरजेडी से हवा में चल रही है या इधर उधर जहां से भी चल रही है, उस पर भी हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। किस परिस्थिति में डील हुई या नहीं हुई, क्या डील हुई, तो इन बातों की चर्चा तो आखिर पार्टी की मीटिंग होगी उसमें हम रखना ही चाहते हैं। तो पार्टी का मंच उपलब्ध कराएं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुलाएं। यह हमारी मांग पहले से है, जिस मांग को हम आज दोहरा रहे हैं। इसके बाद बारी थी नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार तो उपेंद्र कुशवाहा पे अब कुछ बोलना ही नहीं चाहते। वो बार बार आया राम गया राम का हवाला दे रहे हैं कि 2 बार गए फिर आए, राज्यसभा का सदस्य किसने बनाया, एमएलसी किसने बनाया, वगैरह वगैरह। और फिर कहते हैं कि जाना है तो जल्दी जाएं, देर क्यों कर रहे हैं। और सुनिए नीतीश कुमार ने जब पत्रकारों ने घेरा तो क्या कहा। एक साथ बोल रहे हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा को किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैकअप है? क्या बीजेपी का बैकअप है? नहीं, ये तो आप लोगों को भी न पता होगा भाई, या उसको भी न पता होगा कि कहाँ से शुरू हुआ कहाँ गया, कौन पार्टी बनाया एमएलए, कौन पार्टी राज्यसभा में भेजा, कौन पार्टी अभी एमएलसी बनाया है, और सिर्फ एमपी दूसरे पार्टी से। तो आप शुरू से जान लीजिए ना भाई, तो हम लोग तो इज्जत करते रहे हैं। चले गए फिर आए मान लिया, चले गए फिर आए मान लिया, वो अलग चीज है। हमको तो आश्चर्य लग रहा है। हम तो इतना प्रेम करते हैं, इतना हमारा स्नेह है कि कोई चला भी जाता है तो हम क्या मतलब है, जाओ भाई जहाँ जाना है जाओ। लेकिन हमको आश्चर्य, देखिए ये बात अब आगे मत पूछिए। आप उनके बारे में कोई बात हो तो उन्हीं से पूछिए कि जो मर्जी हो करिए। पार्टी के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं।
कोई मतलब नहीं। अब हम ही से पूछ रहे हैं, हमने तो बाकी लोगों को जिम्मेदारी दे दी है। एक आखिरी तो सवाल ऐसा है, नहीं, आपको अब मेरी ही इच्छा, और लोग चाहते नहीं थे, लेकिन मेरे ही अंत में कहने पर लोग एग्री कर गए। सर एक तो ये सब बात तो अलग है ना भाई। हम तो सम्मान करते हैं, हमारा तो प्रेम का भाव है, लेकिन अब इधर कुछ दिनों से आप लोग रोज पूछ रहे हैं इसका पार्टी से आपको कोई एक निजी सर एक आखिरी सवाल है, सर एक आखिरी सवाल, सर एक आखिरी सवाल, मैंने आपको एक सर निजी एक टिप्पणी की है, ये कह दिया है कि आपके पास भी संतान है, उनके पास भी संतान है। आप अपने संतान के सर पर हाथ करके कसम खाइए कि ये सब बात जो मैं कह रहा हूँ वो झूठ। नहीं, क्या पता क्या बोल रहा है, इसका कोई मतलब है? आप कोई संतान की बात है, आप तो जान रहे हैं, आप तो नई पीढ़ी के लोग हैं, इन लोगों से और पुराने लोगों से पूछ लीजिए शुरू से हम लोग क्या काम किए। तो इस सब का कोई मतलब नहीं, और मेरी तो कोई रुचि नहीं है इन सब चीज़ों में। हमारा रुचि तो काम में। अब हम आश्चर्य हमको लग रहा है, अब प्रतिदिन मत पूछिए, अब कृपा करके आज के बाद पूछिएगा, हम आपको प्रणाम करते हैं। कुशवाहा जी बोले हैं, सर कुशवाहा जी बोले हैं कि जेडीयू 43 सीट पे आ गई है, तो उनको उपेंद्र कुशवाहा का याद आता है। देखिए, कोई आदमी सपोज करिए कि चले गए, आए, स्वागत दे दिए, आ गए, अब उसके बाद हम लोग नहीं कुछ करेंगे, जो मन करे वो करें। पार्टी की तरफ से इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। वो कहें कि 43 सीट पे जेडीयू आ गई है, तब नीतीश जी को उपेंद्र कुशवाहा याद आता है 2019 में, 2009 में जब अरे 17 भाई, सीटों जो पे चुनाव हार मर्जी गए थे। करे, जो मर्जी करे, 43 सीट हम लोग जिए, वो कोई सीट नहीं जिया, फिर चला आया यहाँ। तो काहे के लिए आया था जब 43 सीट हम लोग जिए थे? तो बोले एक अन्य मार्ग से फोन आया, क्यों आए थे? इसीलिए नहीं छोड़ी। अरे क्यों आए, फिर क्यों आए आप बोलिए? बोले एक अन्य मार्ग से 2021 में क्यों आए? हम लोग तो 20 में उतना कम हारे ही, तो हमको तो दुख था ही। आज तक कभी हुआ है? ये सबको पता है, ये सबको पता है कि हम लोगों को सीटें कम मिली। क्यों? इसलिए कि जिनके साथ थे वो एक वोट नहीं दिए और उनको हमारा पूरा वोट मिला। सुन लिया आपने, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की विदाई अब तय है। बस बात इतनी सी है कि उपेंद्र कुशवाहा कैसे जाते हैं, क्या खुद छोड़ के जाते हैं या उनको निष्कासित किया जाता है? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बार बार ये बात बोल रहे हैं कि पार्टी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए, उसमें जो है मैं अपनी बात रखूं, क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पार्टी फोरम में ये बात होनी चाहिए थी। फिर आज उन्होंने वो राज भी खोला कि अकेले में जब उनकी दिसंबर में मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार से, तो पार्टी कमज़ोर होने की बात उन्होंने कही थी। इस पे उन्हें ताज्जुब हुआ कि नीतीश कुमार ने कहा कि फिर आप बीजेपी में जा रहे हैं क्या? यानी कि पार्टी की कमजोरी की कोई बात उठाए तो वो पूछते हैं कि बीजेपी में जा रहे हैं क्या? ये हाल है जेडीयू पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच के संबंधों का। तो फिर अंदाज़ा लगा लीजिए कि खिचड़ी तो पक रही है। क्या खिचड़ी पक रही है? उपेंद्र कुशवाहा क्या जेडीयू को तोड़ेंगे? क्या कुछ विधायक भी साथ जाएंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा ने प्लानिंग कर रखी है, पहले से बीजेपी से मिलीभगत कर रखी है? या जो सवाल वो उठा रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू में जो डील हुई है वो नीतीश कुमार खुलासा करें, नीतीश कुमार खुलासा नहीं करना चाहते? क्योंकि एक बात ये भी आ रही है कि हाँ, ये डील तो हुई है, लेकिन अब नीतीश कुमार सोर्सेज के हवाले से उस डील से पीछे हट रहे हैं, और जैसे जैसे वो पीछे हट रहे हैं वैसे वैसे आरजेडी की तरफ से हमले बढ़ते जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जैसे नेता जो कि यात्रा पे निकले हैं, पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 2024 से पहले खेल हो जाएगा, इस स्वरूप में चुनाव नहीं होगा जिस स्वरूप में महागठबंधन है। तो ये बिहार है, बिहार में जो है राजनीतिक प्रयोग होते रहते हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।